नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वाराणसी के सूर्या होटल में आयोजित लायंस क्लब डिस्ट्रिक्ट 321 के शपथ ग्रहण समारोह से पूर्व आयोजित प्रेस वार्ता पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। देखिए 210 देशों में हमारे लायंस क्लब की शाखाएं हैं। बड़े गर्व का विषय है कि आज काशी नगरी में हमारे बीच इंटरनेशनल प्रेसिडेंट जो हमारे 210 देशों के प्रेसिडेंट हैं वो हमारे बीच पधारे हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और आप लोग यहाँ आए और सर हम आपको बताएंगे कि हम लोग क्या करते हैं और आगे भविष्य में क्या करने वाले हैं। हमारे बीच 5 इंटरनेशनल डायरेक्टर हमारे बड़े भाई जितेंद्र चौहान जी यहाँ बैठे हैं। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत। और तो हमारे बीच में प्रेस के मीडिया के जो भी हमारे दोस्त यहाँ उपस्थित हैं, आप सबको मैं सबसे पहले सादर प्रणाम कहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना समय निकाला हमारे साथ यहाँ ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आज यहाँ तकरीबन 500-600 से ज्यादा लायंस अभी कुछ समय बाद इकट्ठे होंगे। वो इस पर्पस के लिए इकट्ठे होंगे कि हम लायंस वर्ष 2024-25 की शुरुआत कर रहे हैं। हमारा लायंस का जो वर्ष है वो 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक का होता है। इस ऑर्गेनाइजिंग टीम बनती है जिन्हें हम डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट सदस्य कहते हैं, और वो टीम तमाम क्लबें जो हैं डिस्ट्रिक्ट की, और ये डिस्ट्रिक्ट कोई रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट नहीं, ये कई रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स मिला करके एक लायंस डिस्ट्रिक्ट होता है। तो उसमें जो भी लायंस क्लबें हैं उनके कार्यों को कोऑर्डिनेट करती है। तो इस वर्ष 2024-25 में लायंस डिस्ट्रिक्ट 322E जो कि इस एरिया का डिस्ट्रिक्ट है, उसका नेतृत्व करेंगे बलबीर सिंह जी बग्गा, जो आप सबको संबोधित कर रहे थे। और इस डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी क्लबें हैं वो सारी क्लबें अपना कार्य करेंगी, और हर क्लब हमारी इंडिपेंडेंट होती है, ऑटोनोमस होती है, लेकिन कार्य जो है वो कोऑर्डिनेट किए जाते हैं ताकि हम एक साथ एक दिशा में कार्य कर सकें। लायंस क्लबें, जैसे कि मेरे मित्र बलबीर सिंह जी ने बताया, 200 से ज्यादा देशों में ज्योग्राफिकल एरियाज में पाई जाती हैं। 14 लाख से ज्यादा हमारे सदस्य हैं। भारतवर्ष में तकरीबन 9000 के करीबन लायंस क्लबें हैं, और तकरीबन हमारे 3 लाख के आसपास 2,94,95,000 हो चुके हैं हमारे लायंस सदस्य हैं। बोर्ड होता है जिसमें 35 सदस्य बैठते हैं, और ये 35 सदस्य सारे संसार से चुने जाते हैं, और वह उसी एक बोर्ड के हमारे सदस्य रहे हैं जितेंद्र सिंह जी चौहान यहाँ मेरे साथ बैठे हैं, और इन्होंने 2 वर्ष इंटरनेशनल बोर्ड पे अपना नेतृत्व दिया है। और वहां पर जब सभी देशों के सदस्य बैठते हैं तो आपस में किस तरह से सारे संसार में मनुष्य की सेवा के लिए हम और बेहतर कार्य कर सके, यही इसी उद्देश्य से सारी चर्चा होती है। ऑफ कोर्स उसमें लायंस क्लब के एडमिनिस्ट्रेशन की चर्चा होती है, लायंस क्लब ऑर्गेनाइजेशन कैसे बढ़ाया जाए उसकी चर्चा होती है। इस समय में भी लायंस क्लबों ने बहुत शानदार कार्य किए हैं। हम कोविड का समय खुलते ही लायंस ने सबसे पहले जो काम किए थे वो थे वैक्सीनेशन कैंप्स लगाना। वो था कोविड का समय जब टॉप पर एकदम चरम सीमा पर भी चल रहा था, और कहीं पर भी अगर संभव होता था तो लोगों को जहां पर खाना नहीं है वहां खाना पहुंचाना, खाद्य पदार्थ पहुंचाना, ये अत्याधिक था। कोविड के समय में भारतवर्ष में ही हमारे पास गिनती नहीं है, करीबन 10 करोड़ से ज्यादा मील्स हमने लोगों के पास पहुंचाए। और सिर्फ लोगों के पास ही नहीं पहुंचाए, हमारे पास ऐसे ऐसे फोन आते थे कि हमें तो पशुओं के लिए भी कुछ करना चाहिए। इंसानों को तो खाना पहुंचाने के लिए फिर भी कुछ किया जा रहा है, लेकिन हमारे देश में तो स्ट्रीट डॉग्स और भी कई पशु जो हैं, जो आमतौर से सड़कों पे पाए जाते हैं, जो कि विदेश में नहीं पाए जाते। विदेश के कई डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसा नहीं है, उनके पास ये प्रॉब्लम ही नहीं है। सारा संसार इस प्रॉब्लम के बारे में बात ही नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे देश में तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मानिए कि लायंस सदस्यों ने इतना कार्य किया है। तो बेसिकली जहां भी कार्य होते हैं, कोई भी नेचुरल डिजास्टर होता है, कहीं पर बाढ़ आती है, कहीं पर कोई और किसी रूप का भी नेचुरल डिजास्टर होता है, तो भी लायंस उसके साथ इमीडिएटली लग जाते हैं कि हम किस तरह से सहयोग कर सकें, हम इमीडिएट रिहेबिलिटेशन का काम कर सकें। और नंबर है, पहचान है, जैसे सारे संसार में नंबर दिए हुए हैं, तो उसमें 321 में 10 ऐसे जिले हैं, ये उन 10 में से एक है।
सारे भारतवर्ष में हमारे 84 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं और हमारा एक एस्टिमेट है और ये ऑडिटेड अकाउंट्स हमारे पास हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे पास है कि किसी भी एक जिले में जो हमारी क्लबें हैं उसमें एट एन एवरेज कम से कम भी 4 से 5 करोड़ रुपए का साल का कार्य होता है, साल की सर्विस एक्टिविटी होती है। क्योंकि आज अगर हमारे पास अगर 100 क्लबें भी होते हैं, अगर एक क्लब साल में 4 लाख रुपए का भी कार्य काम करती है तो वो सीधे सीधी बात है तो 4 करोड़ रुपया बन जाता है। कई क्लबें तो बहुत बड़े अमाउंट्स का काम करती हैं। हम तो एवरेज की बात कर रहे हैं और बहुत ही कंजर्वेटिव एवरेज पकड़ा है। अगर इस एवरेज को पकड़ते हैं और एक डिस्ट्रिक्ट में 4 से 5 करोड़ रुपए का काम होता है तो इसका मतलब है सारे भारतवर्ष में हर वर्ष, मैं रिपीट कर रहा हूं, ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर लायंस क्लबों के द्वारा कम से कम 500 करोड़ रुपए का काम होता है। और ये 500 करोड़ रुपया वो है जो कि किसी भी एक बड़े बिजनेस हाउस से नहीं आ रहा। ये 500 करोड़ रुपया आप और मेरे जैसे कॉमन इंसान से आता है। जो लायंस क्लब का सदस्य वो इंसान बन सकता है जिसका समाज के प्रति कुछ अच्छा करने की इच्छा हो। उसे कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट या कंट्री का कोई टॉप लीडर बनने की जरूरत नहीं। एक आम इंसान जो समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है, अच्छे लोगों के साथ अपनी जानकारी बढ़ाना चाहता है, अपनी एसोसिएशन बढ़ाना चाहता है, उसके लिए है ये संस्था। हैं ये जो 500 करोड़ रुपए की मैं बात कर रहा हूं ना, उसमें ऐसे खर्चों का एक पैसा भी नहीं है। ये जो मैं फिगर बता रहा हूं ये सर्विस एक्टिविटी का फिगर है। हर लायंस क्लब को अपने अकाउंट्स में एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट अलग, सर्विस एक्टिविटी का अकाउंट अलग रखना पड़ता है। सर्विस का पैसा एडमिनिस्ट्रेशन में एक पैसा भी नहीं लग सकता। हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन का हमारे पास सरप्लस आ जाए वो पैसा सर्विस में हम ट्रांसफर करा सकते हैं। ये जो मैंने आपको फिगर बताया 500 करोड़ का, ये फिगर है सर्विस एक्टिविटी अकाउंट का। इसमें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट का कुछ नहीं है। हम हैं वो लायंस उसमें कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं हुई थी तो आपने शायद जितेंद्र चौहान जी को कहते हुए कहा था कि हमारे जितने भी 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स हैं आप LCIF में कम से कम 11,000 21,000 रुपए डोनेट करा करिए। LCIF ही वो इंटरनेशनल ट्रस्ट है हमारा, लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन। आप वहां डोनेट करा करिए। वो एक तरह से हमारा पूल है जहां सारा रुपया इकट्ठा हो जाता है। फिर सारे संसार में जहां जहां भी प्रोजेक्ट्स के लिए रुपया चाहिए होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन से इंटरनेशनली वो सपोर्ट पहुंचाई जाती है ताकि वो प्रोजेक्ट्स और बेहतर किए जा सके। इस तरह से हमारा ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है एंड हम कार्य कर रहे हैं संसार के हर हिस्से में जहां युद्ध भी है। आज अगर यूक्रेन में युद्ध भी हो रहा है, कई संस्थाएं तो वहां पे युद्ध में लगी हुई हैं, लेकिन वहां भी लायंस लगे हुए हैं कार्य करने में, राहत के कार्य देने में। वहां भी बच्चों को, महिलाओं को खाना पहुंचाने में, दवाइयां पहुंचाने में, बेबी फूड पहुंचाने में, ये पहुंचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। वहां लायंस लगे हुए हैं एंड सारी वर्ल्ड से वहां पे सपोर्ट पहुंचता है। एंड ये यूक्रेन की बात मैंने इसलिए की क्योंकि यूक्रेन इज सो मच इन द न्यूज। ऐसी कोई बात नहीं है, इट अप्लाई है। एक हॉस्पिटल है, कई ऐसे हेल्थ केयर सेंटर्स हैं। आज भी यहाँ पर मुझे बताया गया है शायद अगले 15-20 मिनट में ही एक, क्योंकि हम जहां पर कोई भी बड़ा इवेंट करते हैं हम कहते हैं कोई भी इवेंट सेवा के कार्य के बिना हमारा इवेंट अधूरा है। हम मिल लिए, हम एक नए वर्ष की शुरुआत हो रही है उसको सेलिब्रेट करेंगे, हमारा सेलिब्रेशन सेवा के बिना अधूरा होता है। सेवा के कार्य हो रहे हैं उसके साथ में हम कुछ भी सेलिब्रेशन करें वो सही है, लेकिन सेवा के कार्य होने चाहिए। तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बग्गा जी ने आज शायद यहाँ पर कितने स्विंग मशीन्स और 51 व्हील चेयर्स, 101 स्विंग मशीन और 51 व्हील चेयर्स, यहाँ पर एक टोकन उद्घाटन होगा उसका और ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे अन्य इसी 321E की लायंस क्लबों को। और वो लायंस क्लब जहां जहां भी स्थित है वहां पर जिन लोगों को भी देना है वो जाकर के अगले 2-4 दिन के अंदर ही उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 2024-25 के वर्ष की एडमिनिस्ट्रेशन टीम जो है, जो डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट है, उसको शपथ दिलाएंगे जितेंद्र चौहान जी, तो उनको शपथ दिलाई जाएगी। लोग हर्षोल्लास से पिछले वर्ष बहुत अच्छा कार्य हुआ उसकी रिपोर्ट सुनेंगे, खुशियां मनाएंगे, आगे और काम करना है, एक दूसरे की पीठ थपथपाएंगे, क्योंकि हमारी पीठ थपथपाने और कोई नहीं आता, हम एक दूसरे की ही पीठ थपथपाते रहते हैं। तो एक दूसरे की पीठ थपथपाएंगे, एक दूसरे को प्रोत्साहित करेंगे, लेकिन साथ ही ये सेवा के कार्य भी करेंगे। पूर्व मंडलाध्यक्ष
Similarly, we also plan adoption also plus AI. One Pankaj Vijayawada, multiple council chairperson, Pankaj Vijayawada. AP सिंह कलकत्ता से हूं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। और मैं लाइन दिलीप चौहान, फर्स्ट इंडस्ट्री डायरेक्टर, आगरा से। मैं बलबीर सिंह बग्गा, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, लायंस इंटरनेशनल 321 आप ही के काशी नगरी का हूँ और आप ही के बीच का हूँ। डॉक्टर क्षितिज शर्मा, लीडर ग्लोबल एक्शन टीम, जौनपुर का रहने वाला। इस वक्त हमारे साथ इंटरनेशनल उपाध्यक्ष एपी सिंह जी, आज का ये जो प्रेस वार्ता था इसका उद्देश्य क्या रहा? ये प्रेस मीट हमने इसलिए बुलाया ताकि जो भी कार्य यहाँ पर हमारी क्लबें कर रही हैं, हम चाहते हैं कि समाज तक वो बात पहुंचे। वो इसलिए नहीं कि हम कोई अपने लिए सराहना चाहते हैं, वो इसलिए ताकि अगर समाज तक वो बात पहुंचती है तो समाज के अन्य लोग जो आज के दिन हमारे साथ नहीं जुड़े, वो और ज्यादा हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारी संख्या बढ़ेगी, हमारी ताकत और ज्यादा बढ़ेगी और हम और बेहतर समाज का कार्य कर पाएंगे। आज हम सैकड़ों की गिनती में हम अपने ब्लड डोनेशन कैंप्स करते हैं, हम हजारों की गिनती में स्विंग मशीन्स और ट्राईसाइकिल्स और व्हीलचेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। आज यहाँ पर इस जिले में 2 स्कूल चलाए जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स चलाए जा रहे हैं, लेकिन जरूरत इनसे ज्यादा की है और इनसे ज्यादा कार्य हम तभी कर सकेंगे अगर समाज हमारे साथ में, सरकार हमारे साथ में और बेहतर ढंग से और ज्यादा जुड़ती है। तो आज इसीलिए हमने ये प्रेस मीट बुलाई थी ताकि आप देखें कि लायंस क्या कार्य कर रहे हैं। सिंह साहब, जो समाज की बात आप कर रहे हैं, जिस तरह के सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं, अब सरकार भी यही काम करती है, वो भी सिलाई मशीन बांटती है, सारे ट्राईसाइकिल भी लाखों में बांटती है, लायंस क्लब भी वही काम कर रहा है, लेकिन समाज में जो समरसता की कमी आ रही है, अब आप देख रहे हैं कि अभी कांवड़ियों के उसमें एक दुकानों पर नाम लिखने की बात आ रही है, इसको इस बारे में आप क्या कहना है? उस समरसता को कैसे आप बनाएंगे लायंस क्लब के लोग? देखिए जी, मैं तो सरकार की ना तो पॉलिसीज ना उस पॉलिटिक्स के बारे में कुछ कह सकता हूं। पहली बात, मैं उत्तर प्रदेश से हूं नहीं, लेकिन आपके प्रश्न को मैं समझ सकता हूं। मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि हमारी संस्था में किसी तरह के भी डिविजन की या किसी तरह के भी डिस्क्रिमिनेशन की कहीं जगह है ही नहीं। हम जब सामग्री देते हैं या किसी पर कोई भी सेवा कार्य करते हैं, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता वो इंसान कौन है, वो किस जाति से है, किस धर्म का है, किस रंग की उसकी चमड़ी है, वो किस देश से है, वो इंसान है। सिंह साहब, सवाल पहले आप सवाल को घुमा रहे हैं। सामाजिक समरसता की बात की जाए, सरकार भी यही कह रही है कि हम भी जाति नहीं देखते, धर्म नहीं देखते, सेवा का कार्य हम भी कर रहे हैं, लेकिन एक डिवाइड जो हो रहे हैं समाज आपस में, उसके लिए क्या काम आप कर रहे हैं? हम तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप एथिक्स पकड़ें और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पर्पसेस पढ़ें, उसका सबसे पहला पर्पस है टू बिल्ड एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी इस संसार के जितने भी देशों में जो भी लोग रहते हैं, उनके आपस के बीच में भाईचारा, मैत्री और बेहतर हो सके। तो हम तो बहुत ऐसे कार्य करते हैं। हम तो छोटे बच्चों का एक वर्ल्ड वाइड एक कंपटीशन करते हैं, ड्राइंग कंपटीशन होता है शांति के उद्घोष पर। तुम्हारे बच्चों का शांति के बारे में क्या इमेजिनेशन है, वो उसके बारे में पीस पोस्टर ड्रॉ अप करते हैं और उसका जो वर्ल्ड का बेस्ट पीस पोस्टर विनर है, उसको यूनाइटेड नेशंस में बुला के अवार्ड दिया जाता है। ये सिर्फ एक उदाहरण है। हम हर वर्ष में एक दिन लायंस डे एट द यूनाइटेड नेशंस मनाते हैं। वहां पर जाके भी हम पीस की, शांति की, एक साथ कार्य करने की बात करते हैं। और आप अगर यहाँ, तो हम भारतवर्ष में है, भारत हमारा देश है, हमको इस बात का गर्व है, लेकिन हमारी जो इंटरनेशनल कन्वेंशन होती है, वहां तकरीबन 200 देशों के लोग होते हैं। एक इंसान दूसरे इंसान की भाषा भी नहीं समझता है, वो अलग अलग भाषाओं में बात कर रहे हैं। लेकिन सरकार की जो कार्यशैली, उससे आप सहमत है? खाली इतना बताइए। कौन सी सरकार? प्रधानमंत्री मोदी की जो सरकार चल रही है, उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार चल रही है,
इनकी कार्यशैली से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? मैं इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता। मैंने कहा कि पहले मैं तो उत्तर प्रदेश से हूं नहीं, मैं पश्चिम बंगाल से हूं, लेकिन एज फार एज वी अंडरस्टैंड ये देश सारे संसार में, ये देश हर एक भारतीय का है, ये देश किसी एक का नहीं। पश्चिम बंगाल में तो सब कुछ ठीक ठाक है ना? सभी कुछ ठीक चलता है, कुछ ना कुछ इधर उधर होता रहता है, लेकिन बात यह है देखिए जी, मेरा एक पर्सनल विश्वास है कि कोई भी नेता इस देश को ठीक नहीं कर सकता है। इस देश को ठीक करेगा जो कि इस देश का सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिसर है, और इस देश का सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिसर है कॉमन सिटीजन। कॉमन सिटीजन अगर उठ के बात करेगा कि ये सही है या ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे ही हमारा देश चलना चाहिए, तो जितना भी बड़ा लीडर होगा उसे उसकी बात सुननी पड़ती तो है। एक कॉमन सिटीजन के रूप में आपका क्या संदेश है यहाँ की सरकार को, भारत की? मेरा तो हमेशा एक ही बात है, आप जिस तरह से मर्जी पूछ लें, कि भारतवर्ष हर भारतीय का देश है। भारतवर्ष हर उस इंसान का है जिसे कि गर्व है ये कहने में कि मैं भारतीय हूं। एंड उस ऐसे हर इंसान को भारतवर्ष में बराबर का दर्जा, बराबर का स्तर, बराबर की अपॉर्चुनिटी, हर कुछ उसी तरह से मिलना चाहिए। मिल रही है कि नहीं? संविधान तो कहता है मिलना चाहिए, लेकिन अब मिल रहा है कि नहीं वो तो कॉमन लोग बताएंगे। संविधान को जो खतरे की बात की जा रही है वो कितना सच है? मैं इस बारे में कमेंट नहीं कर सकता हूं, बिकॉज़ आप सारी चीजों को घेर रहे हैं, लेकिन उस पर साफ जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं, इसमें मैं कोई पॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं एक सोशल। आप पूरे वर्ल्ड को कह रहे हैं, घूम रहे हैं, लाखों लोग आपके मेंबर हैं, एक कॉमन मैन की आप बात कर रहे हैं, तो कॉमन मैन के रूप में आप बोल भी नहीं पा रहे, ये कैसे अभिव्यक्त किया जाती है? मैं तो आपको कह रहा हूं कि जी मेरा एक विश्वास है कि इस देश में हर भारतीय को बराबर अधिकार होना चाहिए, ये मेरा संविधान कहता है। तो वही तो मैं पूछा, तो संविधान आपको अधिकार ये दे रहा है। ये सरकार में अभी जो चुनाव हुआ 2024 का, उसको आपने देखा होगा कि संविधान को ही खतरा बताया गया। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, ये तो विवाद है, विवाद होते रहने चाहिए। जब तक कोई चैलेंज नहीं करेगा तो उससे इंप्रूवमेंट कैसे होंगे? चैलेंज से और ज्यादा बेहतरी होती है, चैलेंज से और बेहतर इंप्रूवमेंट होता है, ह्यूमन माइंड और ज्यादा बेहतर सोचता है। सो दिस इज फॉर द होल कंट्री, दिस इज फॉर द होल कंट्री। हम इस समय लायंस के प्लेटफॉर्म पे हैं, एंड लायंस के प्लेटफॉर्म पे हमारा कोड ऑफ एथिक्स ये भी कहता है कि हम अपनी लायंस की किसी भी मीटिंग में दो चीजों के बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। नंबर 1 पार्टीसन पॉलिटिक्स, नंबर 2 रिलीजन। हम कोई भी चीज जो धर्म के नाम पे बांटती है या पार्टीसन पॉलिटिक्स के नाम पे बांटती है, आतंकवाद पे तो बात करेंगे, आतंकवाद पे तो बात करें। आतंकवादी जेल में रह के चुनाव जीत जाता है भारत में, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इससे मेरा कोई संपर्क नहीं है, इससे मेरा संपर्क नहीं है। मैं आतंकवाद की ये बात जरूर करूंगा कि आतंक अगर कहीं पर भी होता है, ये बिना समझे हुए किसने किया, क्यों किया, वहां अगर बच्चों को, महिलाओं को, पीड़ित को कोई राहत पहुंचानी है, वहां लायंस पाए जाते हैं। मैं ये कहूंगा, क्या किया, किसने किया, वो उसको देख नहीं हम सकते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के। हम बहुत छोटे हैं, शायद उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन किसने किया, क्या किया, इररिलेवेंट है। अगर कहीं पर जरूरत है सारे संसार में, तो वहां पर लायंस क्लबें इमीडिएटली पहुंच जाती हैं राहत का सामान लेकर। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।